नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को धातु के बारे में पढ़ाएंगे। धातु क्या होती है, धातु किसे कहते हैं, धातु के भेद कितने होते हैं और यह धातु जो होती है कैसे प्रत्यय जोड़ करके शब्दों को या क्रिया को बनाती है, तो इसके बारे में आज हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप में होने वाले विकार को धातु कहते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात जो क्रिया का मूल रूप होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, इतना होता है जब धातु से हमें क्रिया बनानी होती है तो हम उसमें प्रत्यय शब्द को जोड़ते हैं। जैसे ये है पढ़ शब्द है, पढ़ में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो आपका बन गया पढ़ना, क्रिया बन गया। फिर है लिख, लिख प्रत्यय है, ना शब्द हमने जोड़ दिया तो हो जाएगा लिखना। या रो, रो शब्द है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया रोना। सो, सो शब्द में, सो धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया सोना। तो इस तरह से क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय या बड़ा आ प्रत्यय हम जोड़ करके क्रिया को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ है और बड़ा आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ा, यहाँ भी क्रिया बन जाएगी। अब देखते हैं धातु के भेद। तो देखते हैं धातु के मुख्य दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु, ये धातु के मुख्य दो भेद होते हैं। तो मूल धातु क्या होती है? मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी पर निर्भर नहीं होती है, उसे हम मूल धातु कहते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं जो धातु स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं होती है, उसे हम मूल धातु कहते हैं। जैसे जा, खा, पी, उठ, पढ़, लिख, रह आदि, ये आपकी मूल धातु होती है। इसमें यदि हम प्रत्यय जोड़ते चले जाएंगे तो क्रिया बनती चली जाएगी। फिर आता है यौगिक धातु। यौगिक धातु क्या होती है? मूल धातु में हम प्रत्यय या संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जब प्रत्यय लगाते हैं तो उससे यौगिक धातु क्रिया बनती है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ा करती है, लड़का पेड़ से गिरा, राधा कूदती फुदकती रहती है। तो इस तरह से जब दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं तब उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। अब आता है यौगिक क्रिया के भेद कितने होते हैं। यौगिक क्रिया के भेद, तो यौगिक क्रिया के तीन भेद होते हैं। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक यौगिक धातु क्रिया, यौगिक धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, यह यौगिक के तीन भेद होते हैं। तो प्रेरणार्थक यौगिक धातु क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में
ऐसा लगाया जाता है कि वह किसी को प्रेरित करने के लिए की जाती हो, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ाना और पढ़वाना। तो यह देखेंगे पढ़ मूल धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो पढ़ना या पढ़ाना हो जाएगी, और पढ़वाना, तो ये पढ़ाना और पढ़वाना ये प्रेरणार्थक होती है, स्वयं ना करके दूसरे के माध्यम से होती है। जैसे सोना, सुलाना और सुलवाना, पीना, पिलाना और पिलवाना, रोना, रुलाना और रुलवाना, देखना, दिखाना और दिखवाना। इस तरह से आपकी प्रेरणार्थक क्रियाधात का निर्माण होता है। फिर आगे देखते हैं यौगिक धातु क्रिया। इसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं जो एक दूसरे के संयोग से निर्मित होती हैं। ये क्रियाएं प्रत्यय लगा करके भी बनती हैं। जैसे गिर पड़ना, चल देना, अब त्याग पत्र दे डालो। तो देना और डालना। उठ बैठना, जैसे लड़का उठ बैठा, लड़का उठ बैठा, तो उठना और बैठना ये दो क्रियाएं होती हैं, इसको हम यौगिक धातु क्रिया के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखते हैं तीसरा जो आपकी है नाम धातु क्रिया। ये कैसे बनती है इसको देख लेते हैं। नाम धातु क्रिया कैसे बनती है? जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उससे नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे गाल में हम आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा गलियाना। बात में आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा बतियाना। फिर है लात में आना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा लतियाना। तो इसी तरह से संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। अब देखते हैं संज्ञा से कैसे नाम धातु क्रिया बनती है। जैसे लालच से ललचाना, शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, गड़बड़ से गड़बड़ाना। फिर देखते हैं सर्वनाम से कैसे हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं। जैसे आप से अपनापन या आप से अपनत्व। इसके बाद देखते हैं विशेषण से कैसे हम नाम धातु क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे चिकना से चिकनाना, गर्म से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना। थैंक यू दोस्तों।